नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, अभी सर्दी की आहट ही हुई है। दिल्ली पर एक बार फिर से प्रदूषण की मार पड़ी है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लोग जानलेवा प्रदूषण से जूझने को बाध्य हो गए हैं। असल दिल्ली पर प्रदूषण का डबल अटैक हुआ है। इस बार दिल्ली की हवा के साथ साथ यमुना का पानी भी जहर में बदल गया है। दिल्ली की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्रदूषण के दोहरे मार की कहानी को बयां करती हुई। एक तरफ यहां की हवा में जहर घुलने लगा है, तो वहीं यमुना नदी में फिर से खतरनाक झाग नजर आने लगा है। दिल्ली के इलाकों की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज सुबह कई इलाकों में धुंध देखी गई और लोगों को सीने और आंखों में जलन का सामना करना पड़ा। वहीं यमुना में जहरीले झाग ने एक बार फिर से यमुना की सफाई के दावों की पोल साफ खोल कर रखती है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल दिल्ली की आंखों में पानी लाने वाले प्रदूषण से ही जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले बात वायु प्रदूषण की करते हैं। देखिए, आज दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली का AQI 290 के ऊपर दर्ज किया गया। कई इलाकों में तो AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। 12 इलाकों को रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे में हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल आपके सामने रखते हैं, और वो ये कि प्रदूषण से फिर बंधक बनने के कितना करीब पहुंच गई है राजधानी दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली में मध्य अक्टूबर के बीच में जिस तरह से हवा में जहर घुलता जा रहा है, उससे इस बात की आशंका है कि आने वाले कुछ दिन दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भरे साबित हो सकते हैं। दिल्ली में फिर चरम पर प्रदूषण के कहर से धुआं धुआं दिल्ली। पॉल्यूशन से दिल्ली का घुटता दम। फिर गैस चैम्बर में बदल रही दिल्ली। सर्दी के दस्तक देते ही प्रदूषण ने दिल्ली को डराना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली की सुबह हुई तो एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडिया गेट आज सुबह धुंध की चादर में लिपटा हुआ था और जहरीला धुआं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वालों के फेफड़ों तक पहुंच रहा था। शुक्रवार की सुबह अगर आप इंडिया गेट का नजारा देखने कर्तव्य पथ पर आते तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई देती। धुंध की चादर में ढका हुआ इंडिया गेट। अक्टूबर के बीचों बीच हालात दिल्ली में कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि सुबह सुबह हर जगह आपको धुंध दिखाई देगी, और इसकी वजह यह है कि दिल्ली लगभग वेरी पुअर कैटेगरी AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के वेरी पुअर कैटेगरी में जाने वाला है। केवल इंडिया गेट ही नहीं, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जिनकी एयर क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच रही है। एक हफ्ते के अंदर दिल्ली की हवा धीरे धीरे दमघोटू होने का सफर तय कर रही है। आज शुक्रवार की सुबह जो केंद्र सरकार का समीर ऐप है उसके हिसाब से दिल्ली का ओवरऑल AQI 293 हो गया है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी को छूने वाला है। दिल्ली में कई जगहों पर हवा दम घोटू हो चुकी है। 13 जगहों पर हवा काफी खराब स्तर में पहुंच चुकी है। ये जगह हैं दिल्ली का अशोक विहार, द्वारका सेक्टर 8, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, रोहिणी, बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, ओखला फेज 2, शादीपुर और विवेक विहार। यहाँ पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा AQI 381 वजीरपुर में दर्ज किया गया। जहां एक तरफ दिल्ली की ओवरऑल AQI 293 पे है, कई सारे इलाके ऐसे हैं जैसे आनंद विहार, अलीपुर, इन इलाकों में पहले से ही हवा वेरी पुअर कैटेगरी में जा पहुंची है। इन 13 जगहों पर AQI के बढ़ते स्तर ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। दिल्ली सरकार अब इन 13 हॉटस्पॉट्स पर ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वहां पर AQI तेजी से क्यों बढ़ रहा है। DPCC का एक इंजीनियर भी 13 जगह पे डिप्यूट किए गए, जो MCD के डिविजनल कमिश्नर के साथ मिलकर के इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को सहयोग करेंगे। वैसे जहरीली धुंध के आगोश में दिल्ली की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। हर साल दिल्ली वालों को ऐसी ही जहरीली धुंध से दो चार होना पड़ता है।
सरकार हर साल एयर पोल्यूशन से दिल्ली को निजात दिलाने का दावा करती है, मगर नतीजा निकलता है वही ढाक के 3 पात। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली की सांसों को जलाने वाली हवा के पीछे पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में जलने वाली पराली है। इस बार भी जैसे ही इन दोनों राज्यों से पराली का जलना शुरू हुआ, दिल्ली के आसमान पर दमघोटू धुएं का कब्जा हो गया। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों में फार्म फायर्स यानी कि पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, उसका असर अब दिल्ली की हवा और दिल्ली के आसपास के राज्यों की हवा पर दिखना शुरू हो गया। प्रदूषण के कहर से हर साल दिल्ली के लोगों को जूझना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 2 सरकारों के होने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं मिलता है। हाँ, एक्शन का दावा जरूर किया जाता है और ये एक्शन कैसा होता है दिल्ली वाले बखूबी जानते हैं। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये पहली बार नहीं जब दिल्ली के सामने पोल्यूशन या फिर प्रदूषण का संकट गहराया हो। ये दिल्ली की नियति बन चुका है। हर साल दिल्ली बंधक बनती है। लोग जान हथेली पर रखकर अपनी दिनचर्या को अंजाम देते हैं। सरकार हर साल प्रदूषण का स्थायी निदान देने का दावा करती है, लेकिन यह दावा हवाई दावा साबित होता है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ सामने रखते हैं आपके, वो ये कि प्रदूषण के आगे हर बार क्यों बेबस है दिल्ली की सरकार। आज सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई, लेकिन इस बैठक का कितना असर या कितना प्रभाव प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध पर पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली पर फिर से प्रदूषण की मार पड़ी है। AQI का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने वाला है और स्थिति बिगड़ती देखकर दिल्ली सरकार एक बार फिर से सक्रियता दिखाने लगी है। सड़कों पर जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों से हैं। सराय काले खां, आनंद विहार और चाणक्यपुरी। इन तीनों ही जगहों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इनमें से आनंद विहार ऐसा इलाका है जो दिल्ली के उन 13 हॉटस्पॉट्स में शामिल है जहां AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। अब जब स्थिति बिगड़ रही है तो सरकार एक्शन में है। हर साल की तरह प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध की थीम पर बैठकें शुरू हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार इस साल दिल्ली से प्रदूषण का बोरिया बिस्तर बांधकर ही हमेशा के लिए विदा कर देगी। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई, जिसमें MCD, PWD, DPCC, पर्यावरण विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग समेत दूसरे जरूरी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया और वहां की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई गई। दिल्ली के अंदर जितने हॉट स्पॉट्स हैं उनके कार्य योजना को बनाने और संचालन करने के लिए MCD के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हॉट स्पॉट्स का इंचार्ज बनाया गया है और उसके साथ साथ हर हॉट स्पॉट्स के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी कवायद पहली बार हो रही है। हर साल प्रदूषण बढ़ने पर ऐसी बैठकें होती हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान निकलता नहीं है। ये दिल्ली का स्मॉग टावर है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित इस स्मॉग टावर के लगने के वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि इस टावर से प्रदूषण से लड़ने में बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है खुद ही देख लीजिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे स्मॉग टावर के पंखे नहीं चल रहे हैं, यानी कि स्मॉग टावर के इस प्रीमाइसिस पे ताला तो जड़ा ही हुआ है यहाँ पे, और अंदर जो सिस्टम है पूरा स्मॉग टावर चलने की जब जरूरत होती है वैसे दिनों में भी स्मॉग टावर फिलहाल नहीं चल रहा है। स्मॉग टावर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग चल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इस टावर को बंद रहने को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला कर रही है, तो दिल्ली सरकार इसे पॉलिटिक्स से जोड़ रही है। अक्टूबर चल रहा है, ये स्मॉग टावर बंद है,
23 करोड़ रुपए का बना, 2.5 करोड़ पर ईयर इसको मेंटेन करने में जाता है। ये हवा कितनी साफ करता है ये तो डीपीसीसी ने बता दिया है, 50 मीटर भी नहीं करता। पर ये 23 करोड़ का स्मॉग टावर अगर आज बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन दोनों सरकारों ने स्मॉग टावर बनाया था। उनका जो 2 साल का उनका जो कार्यकाल था पायलट प्रोजेक्ट का, वो पूरा हो चुका है। उसकी रिपोर्ट जो है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रही है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके अनुसार इस पायलट प्रोजेक्ट को आगे जो है ले जाने की तरफ दोनों सरकारें जो है उस पर निर्णय लें। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए पंजाब और हरियाणा में किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार बताया जाता है, क्योंकि इस समय वहां के किसान पराली जलाते हैं। मगर एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने राज्यों की इस समस्या का समाधान निकालने की बजाय दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले रहती हैं और दोनों के बीच का खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज दिल्ली सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई जिसमें कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट्स पर नजर रखने का फैसला किया गया। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और तीसरा सवाल ये है कि दिल्ली को बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए क्या कर रही है आखिर सरकार। अब देखिए, मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज। आज दिल्ली सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इमरजेंसी मीटिंग में एमसीडी के अधिकारियों से लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों तक बात की और ये तय हुआ कि दिल्ली के वो 13 हॉटस्पॉट्स जहां पे बाकी दिल्ली के इलाकों के बनिस्बत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, वहां पे रियल टाइम सोर्स को, किस सोर्स की वजह से प्रदूषण हो रहा है वो आइडेंटिफाई किया जाए और स्थिति पे काबू किया जाए। कल से दिल्ली के जो एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको इंचार्ज बनाया गया है एक एक हॉटस्पॉट्स का, यानी कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पे प्रदूषण को काबू में कैसे करना है। साथ ही 80 एंटी स्मॉग गन्स, मोबाइल एंटी स्मॉग गन्स को भी डिप्लॉय किया गया है इन इलाकों में। इसके साथ साथ एमसीडी को वाटर स्प्रिंकलर्स लगाने का भी आदेश दिया। दिल्ली के प्रदूषण के पीछे पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली है। दोनों सरकारों की कोशिश के बाद भी वहां के किसान आज भी पराली जला रहे हैं। ऐसे में चौथा सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ और वो ये कि पराली जलाने पर क्यों नहीं रोक लगा पा रही पड़ोसी राज्यों की सरकारें। आइए आपको सुनाते हैं पराली को लेकर क्या कह रहे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री। हमने कहा है हमारा हरियाणा का किसान बहुत ही प्रबुद्ध जन है और मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई भी देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे किसानों की प्रशंसा की है। इस बात को कहा है कि हमारे किसान अगर कोई पराली जलाता है उसको समझाएं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है सब्सिडी के ऊपर हम उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और उसका रोजगार का साधन खड़ा हो रहा है। उस किसान के खुद के और उस पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना। वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना। लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं। अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो। ने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी। उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। दिल्ली की हवा में केवल जहर नहीं घुला है बल्कि यहाँ का पानी भी जहरीला हो चुका है। दिल्ली में यमुना के पानी पर जहरीले झाग की मोटी चादर बिछ गई है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल यही है कि प्रदूषण से कैसे हुआ यमुना का पानी जहरीला। अब देखिए, सरकार के लाखों दावों के बाद भी यमुना न केवल मैली है बल्कि अब वो जहरीली भी हो चुकी है। अगर आप इसे बर्फीली वादियां समझ रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये नदी पर बिछी बर्फ की चादर है तो आप फिर से भूल कर रहे हैं। दरअसल बर्फ जैसी नजर आ रही ये चीज झाग है और ये झाग बेहद जहरीला है। इन दिनों इस जहरीले झाग ने ही दिल्ली में यमुना के पानी पर कब्जा किया हुआ है। यमुना नदी में ये झाग दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी में पानी कम और झाग ज्यादा हो गया है।
इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली साफ हवा ही नहीं, साफ पानी के लिए भी तरसने लगी है। हवा की गुणवत्ता तो खराब है ही, अब यमुना का पानी भी खराब श्रेणी में आ गया है। यमुना का पानी पहले गंदा और बदबूदार तो था ही, अब आलम ये है कि इसमें झाग भी नजर आने लगा है। मैं इस वक्त यमुना नदी में मौजूद हूँ। ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि हम इस वक्त बादलों के बीच में हैं। पूरा ये सफेद चादर जो दिखाई पड़ रही है, ये यमुना नदी में पॉल्यूशन का झाग है। आने वाले समय में छठ पूजा है और यहाँ हर साल छठ व्रत करने वाले लोग जो हैं वो इस पूरी जगह पर स्नान करने के लिए आते हैं। यमुना उस दौरान भी काफी मैली रहती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली की यमुना की ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी देखने को मिली हैं। पिछले 3 साल की इन तस्वीरों से साफ है, इन 3 सालों में कुछ नहीं बदला। यमुना का प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। यमुना के पानी की ये हालत तब बनती है जब यमुना का पानी ज्यादा प्रदूषित हो जाता है या पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सफेद झाग की मोटी परत की वजह यमुना में गिरने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट से भी बनी है। इस सफेद झाग का एक बहुत बड़ा कारण छोटी बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट भी है, जो नालों से होता हुआ यमुना नदी में आकर गिरता है। केमिकल युक्त यमुना का पानी बड़ी बीमारियों का कारण भी बनता है। कैंसर और फेफड़ों की बीमारी का बड़ा कारण है ये गंदा पानी। ऐसा लगता है कि बादल उतर के आ गए हैं, ये बादल बिल्कुल भी नहीं है। और इससे ज्यादा आपको जो मतलब एस्टोनिशिंग बात है, जो आपको चौंका देगी बात, वो ये है कि पिछले 5 सालों में, लगभग 5 से 6 सालों में लगभग 6000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और स्टेट सरकार द्वारा खर्च कर दिए गए हैं क्लीन यमुना के नाम पे। अब क्लीन यमुना है कहाँ, ये बड़ा सवाल। दिल्ली की हवा और पानी दोनों भयंकर प्रदूषित हैं, लेकिन इस पर सियासत फुल हो रही है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ रही है। आज फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। देखिए, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार काम कर रही है। आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर जो कामों को लेकर के अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, उन सारे कामों को रोकने के लिए उनको उठा के जेल में डाला गया था। सारे काम ठप कर दिए गए थे। अब अरविंद जी बाहर आए, उसके बाद से इन सभी चीजों को स्पीड अप करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली में वो दिन भी आएगा। अभी जो झाग आ रहा है उसके लिए भी काम होगा और आगे भी यमुना साफ होगी, उसके लिए काम करेंगे। यमुना में प्रदूषण का ये हाल तब है जब कुछ ही दिनों के बाद छठ का त्योहार आने वाला है और छठ में यमुना नदी में खड़े होकर हजारों श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। वैसे इस जहरीले पानी में खड़ा होकर श्रद्धालुओं के अर्घ्य देने की तस्वीरें पहले भी आई हैं और सरकार को शर्मसार कर चुकी हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण के खिलाफ जंग में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के एक साथ मिलकर लड़ने की जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ निशाना साध रहे हैं। ऐसे में हमारा छठा सवाल यही है और वो ये कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सियासत बीच में आखिर क्यों आई। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रदूषण पर कैसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं ये सियासी दल। 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन कर रही है, लेकिन दिल्ली की समस्याओं के निवारण या निदान के लिए कुछ कर नहीं रही। पॉल्यूशन आज की समस्या नहीं है, पॉल्यूशन दिल्ली 1 दशक से झेल रही है। ये तो नियति बन गई है दिल्ली की कि सर्दियां आते ही दिल्ली गैस चेंबर बनकर घुटती है। इन्होंने अभी भी किसी भी प्रकार का मास्टर एक्शन प्लान प्रदूषण से डील करने के लिए अभी भी नहीं बनाया। दिल्ली का पॉल्यूशन केवल दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के चारों तरफ से आ रहा है। और दिल्ली चारों तरफ किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हमारे बगल में क्या कर रहे हैं? हरियाणा में भाजपा की सरकार है, पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? केंद्र में भाजपा की सरकार है, वहां के पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ये जो भारतीय जनता पार्टी निगेटिव राजनीति करने की कोशिश कर रही है, उससे पोल्यूशन नहीं कम होगा। जो 10 साल आए, जो 15 साल की मेहनत थी, उस पर पानी फेर दिया और होता कुछ नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, राज्य सरकार पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। फिर पंजाब में जीत जाती है तो उनको भी नहीं समझ में आता आप किसको जिम्मेदार ठहराएं। अब वो हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ ही लोगों की सेहत पर भी खतरा बढ़ने लगा है। खास करके बच्चे और बुजुर्गों के इस प्रदूषण से ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में हमारा आखिरी और 7वां सवाल यही है कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बच्चों के लिए कितना घातक है। इसके बारे में बता रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज गुप्ता। तो ये घर के बाहर और घर के अंदर डिफरेंट तरीके के प्रदूषण मिलेंगे आपको। घर के बाहर जो प्रदूषण मिलेगा वो आपको ज्यादातर मिलेगा जिसके अंदर के हमारे पीएम पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर्स बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। उसी के हिसाब से हमें बचाव का हिसाब करना होता है, हमें बचाव के लिए उपाय बताने होते हैं। तो ज्यादातर पॉल्यूशन आपको दिन के आखिर में मिलेगा, शाम के समय में मिलेगा। तो बच्चों को खेलने जाने के लिए सुबह का समय, मॉर्निंग का समय, अर्ली मॉर्निंग वॉक, ये ज्यादा बेहतर है बजाय कि शाम को, दोपहर या शाम के समय पे। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा जिसको एलर्जी, अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी को सांस का प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को मास्क का इस्तेमाल करते हुए बाहर जाना चाहिए। जब भी कभी कोई हम कार से जा रहे हैं, किसी तरीके से जा रहे हैं, तो कार में जब एसी चलाते हैं तो एसी का बटन ऑन करने पे उसके अंदर एक मोड होता है जिसमें आप एयर को अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं या बाहर से अंदर एयर ले सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि वो मोड ऐसा होना चाहिए कि एयर अंदर ही अंदर सर्कुलेट करे, बाहर से अंदर एयर ना आए, जिससे कि वो पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। और चलिए 7 बजे 7 सवाल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन।